जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक कर्म में की घूर्णन सम्मित है। देखिए, सबसे पहले एक से अधिक घूर्णन सम्मित का क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, बाकी मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल ये जो चैप्टर है, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया, तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए ये गोला बनाया हुआ, ठीक है। ये गोल जिस बनाया हुआ इसको क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं। वृत्त पर ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, तो अब ऐसे हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब कह रहा है कि एक से अधिक घूर्णन सम्मित है, मतलब क्या। जैसे देखिए इस आकृति, अगर मान लीजिए इस आकृति को अगर हम लोग ऐसे घुमा देंगे, घुमाएंगे ऐसे अगर घुमा देंगे तो क्या देखिए कुछ आकृति में परिवर्तन हुआ। अगर इसी आकृति को हम लोग ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो देखिए जैसे पहले चित्र था वैसे ही ना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक घूर्णन क्रम सम्मित है, मतलब वही आपको जितना भी आकृति है उसको आपको फाइंड करना है, खोजना है। तो देखिए यहाँ पर घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर क्योंकि गोला है तो यहाँ पर देखिए ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको भी अगर त्रिभुज को भी हम लोग यहाँ पर क्या बनाया हुआ, तो त्रिभुज को भी अगर हम लोग घुमा घुमा के देख सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे त्रिभुज कैसे घुमाएंगे तो फिर से देखिए वही चित्र आ गया, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी संभव है। आगे आंसर कैसे लिखाना है तो वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये फिर ये आकृति दिया हुआ है सी नंबर, तो सी आकृति को अगर हम लोग मान लीजिए अगर इसको अगर घुमाएंगे तो इधर घुमाएंगे। जैसे ये देखिए अगर चित्र बनाया हुआ कैसे इस तरह बनाया हुआ, इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो और अच्छा रहता। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे है दिया हुआ, इसको अगर हम लोग घुमाते, आपको ये चित्र नहीं देखना, ये चित्र को सिर्फ देखना। अगर इसको घुमाते तो नहीं, सेम नहीं दिखाई दे रहा। अगर मान लीजिए फिर उलट देंगे ऐसे, तो फिर से भी देखिए ये चित्र और ये चित्र जो क्वेश्चन वाला चित्र वो दोनों को देखना, देखिए सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर ऐसे कर लिए, अगर देखिए इसी को अगर हम लोग उलट दिए फिर से और इस चित्र को ऐसे अगर ऐसे कर लिए तब दिख रहा है। लेकिन देखिए जो ये जो फ्लैग है, मतलब यहाँ पर जो ऐसे फ्लैग के आकार में बनाया हो इस साइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन साइड, इस साइड बन रहा है, तो इसमें संभव नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसमें नहीं बनेगा। फिर देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इस आकृति को अगर घुमाएंगे, अगर इसको घुमा देंगे, मान लीजिए ऐसे घुमा देंगे, तो ये जो यहाँ पर वाला चित्र है वो ऊपर चल जाएगा, तो इसके शेप में नहीं जाएगा। फिर से अगर घुमाएंगे तो फिर से भी नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर संभव नहीं है। और गोला है तो गोला आगे इधर हम लोग यहाँ पर किए, तो गोला वाला जो है मतलब वृत्त है वो तो हमेशा संभव होगा। ये अब चित्र को देखिए, अगर इस चित्र को मान लीजिए कि ये कोई खिलौना है, अगर इसको घुमा देंगे तो अगर घुमा के अगर मान लीजिए कि ये जो ऐसे है इसको अगर घुमा के ऐसे ला दिए तो ये जो चित्र है यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो यहाँ वाला है वो यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। फिर से देखिए सेम टू सेम हो गया, तो ये संभव है। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका आंसर क्या लिखना आपको, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ज्यादा इसमें ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। ये चैप्टर है थोड़ा सा माथा चाटने वाला है, लेकिन काम का है नहीं, ठीक है। माथा चाटेगा इतना ही याद रखना, लेकिन माथा चाटने काम का है नहीं, ठीक है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको ये सब चैप्टर को लेके, ठीक है। मैं तो पढ़ाने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे हो कि अगला चैप्टर, तो इसीलिए मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए लिखेंगे अतः आकृति यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोन आ गया। अतः आकृति कौन सा आकृति है जो जिसका घूर्णन संभव है, तो यहाँ पे आकृति कौन सा है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी डी नहीं है तो उसके बाद लिख देंगे ई, और बस इतना ही आपको आंसर में लिखना। एफ में एक से अधिक घूर्णन है, ठीक है, घूर्णन है, समझ गए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं, समझे। तो उतना ज्यादा दिल से ये चैप्टर मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात, उतना ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस तरह बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक आकृति के घूर्णन सम्मित का क्रम बताइए। जैसे यहाँ पर कह रहा था कि मतलब क्या, कौन से एक से अधिक घूर्णन जो सम्मित है, और इसमें कह रहा है कि घूर्णन जो क्रम है मतलब कितना क्रम में हम लोग उसको घुमा सकते हैं। तो
वो क्रम ही बताना। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग 4 क्रम में घुमा पा रहे थे, तो चारों में सममित घूर्णन सममित था, और इस क्वेश्चन में कह रहा है उसका क्रम बताइए। ठीक है, तो ए बी सी डी ई कितना तक है, तो एच तक है। तो हम लोग सबका नंबर लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए बारी बारी से सबको, मतलब क्या, थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करके अगर आप देख सकते हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको इमेजिन करना, या आप प्रैक्टिकल नहीं बनाना चाहते हो तो आप इमेजिन करना, मतलब। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो आकृति है इसको अगर हम लोग घुमाएंगे, इसको देखिए कितना बार घुमा सकते हैं। जैसे देखिए इस आकृति को अगर यहाँ से लेके, अगर मतलब यहाँ से अगर घुमा के इधर यहाँ पर रख दिए, फिर भी ये जो दायां साइड है बायां साइड दोनों बात बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए ये जो यहाँ ये वाला छोर है इसको अगर घुमा दिए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला छोर है ये वाला इधर आ जाएगा, जैसे ये दिया हुआ। तो एक बार ये हुआ यहाँ से यहाँ, अब फिर उसी को एक बार फिर जो वहां पर गया था वहीं पर एक बार घुमा फिर से देंगे तो फिर से वो आ जाएगा। तो इसका क्रम कितना था, कितना हुआ, तो इसका क्रम हुआ 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ज्यादा आपको लोड नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसको अगर घुमाएंगे, इसको अगर घुमा, मान लीजिए कि ये कोई आकृति है, खिलौना समझ लीजिए, इसको अगर घुमाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे वाला जो है ऊपर चल जाएगा, और इसके सामने जस्ट है तो ये भी कितना 80 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, और फिर से अगर वही घुमाएंगे संख्या, वही जो घुमाएंगे तो फिर से वो 80 डिग्री, ये जो है ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा। तो 80 डिग्री दोनों बराबर, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कितना डिग्री कौन बनेगा। तो यहाँ पर भी कितना बार संभव है, तो यहाँ पर भी 2 बार ही संभव है, 2 बार हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, तो यहाँ पे देखिए छोर कितना दिया हो, 1 2 3, मतलब शीर्ष कितना दिया हो, तो इसको घुमा के यहाँ पर लाएंगे तो 1 बार हुआ, फिर इसको घुमा के यहाँ पर लाएंगे 2, अब फिर इसी को घुमा के यहाँ पर लाएंगे तो 3 बार में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, 3 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बार हम लोग घुमा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2, इधर मान लीजिए ये आकृति को अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर चल जाएगा। लगभग कितना बार घुमा सकते हैं इसको, तो हम लोग 4 बार, क्योंकि देखिए टोटल मेन भुजा कितना, एक भुजा यहाँ तक 2, उसके बाद 3 और 1 4, तो 4 शीर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। तो 4 बार अगर घुमाएंगे ना तो ये इसका घूर्णन 4 बार संभव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना बार घुमा सकते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कितना दिया हुआ है, ये टोटल शीर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी मेन भुजा कितना दिया हुआ है, 1 2 और 3 और 4, ऐसे ये दिया हुआ है। कुछ 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 बार अगर इसको घुमाएंगे तो 1 बार इधर, फिर उसे को, क्योंकि 4 शीर्ष है तो शीर्ष ही घूम घूम के जा रहा है, तो 4 शीर्ष बार घूम रहा है, तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एफ में देखिए, तो एफ में अगर हम लोग घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, देखिए सभी आकृति क्या है, सेम है, तो कितना शीर्ष है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर शीर्ष है, 5 हम लोग लिख देंगे। क्योंकि देखिए ये जो आकृति घुमा के यहाँ पर लाएंगे, उसी जैसे मान लीजिए इसको एक मेन पॉइंट बना लेंगे, इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर, फिर इसको इसी को जो यहाँ पर शीर्ष है इसको यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो एफ कितना बार हुआ, तो एफ हुआ 5 बार, एफ भी 5 बार घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जी में, देखिए जी में देखिए कितना, 1 2 3 4 5 और 6 बार, मतलब मेन शीर्ष कितना दिया हुआ, 6 बार, और 6 बार को ही घुमा सकते हैं हम लोग, तो शीर्ष को कितना हम लोग 6 बार यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें देखिए कितना है, 1 यहाँ पर हुआ 2, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 हुआ, और उसके बाद और भी देखिए 3 मेन, देखिए कितना 1 2 3, ये जो पैर है ना, पैर मतलब पैर की आकृति में दिया हुआ या ड्रोन आप देख सकते हो, तो ये घुमा के इधर लाएंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे, फिर 3 बार हम लोग घुमा सकते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब घूर्णन का क्रम कितना है, तो 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, तो 1 और 2 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर नहीं। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा समझना और प्रैक्टिकल करके आपको देख सकते हो। ठीक है, और ये सब तो देखिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, आप या चित्र बना के घुमा के देख सकते हो। ठीक है, फिर भी इमेजिन करके बना लेना, ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है, आपका यहाँ पे 12.2 पूरा खत्म हो गया, बस 2 ही क्वेश्चन था इसमें।